इतनी निर्दयी सरकार है, एक महीने से नहीं सुनी है बच्चों की बात। जिस आवाज को ये सफेद चादरों के पीछे दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो हम होने नहीं देंगे। मैं खुद पिछले कुछ महीनों तक हिंदू मुस्लिम सियासत का निशाना बनी हूँ और ये बात किसी से छुपी नहीं है, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। क्या हम सच में आजाद है? No. Do you guys think that we are independent today? No. तो ये बात है, आज 80 साल की आजादी के बाद भी इंडिया आजाद नहीं है। शेम है कि हम इसे एक डेमोक्रेसी बोलते हैं। ये बात और ये आवाज उठाना जरूरी था क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोनम सर जैसे लेवल के इंसान जो एक साइंटिस्ट है, एजुकेशनिस्ट है, एनवायरमेंटलिस्ट है, रिफॉर्मर है और एक टीचर भी है, और माँ बाप के बाद हमको सिखाया गया है, सभी स्टूडेंट्स अग्री करेंगे इस बात से कि रिस्पेक्ट जो है वो टीचर की बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वो हमको दुनिया में जीने का तरीका सिखाते हैं, तालीम देते हैं। और एक टीचर के साथ जो एक स्टूडेंट्स की हक की लड़ाई लड़ रहा है, सरकार उनकी बात नहीं सुन रही और इसीलिए स्टूडेंट्स का ये अधिकार है जो हमारा प्रोटेस्ट करने का, वो अधिकार को यूज करते हुए आज हम मुमरा में अम्बेडकर चौक पर जमा हुए हैं। ये मुमरा के बच्चे हैं, हमारे अलग अलग इलाकों से आए हुए इंस्टाग्राम के थ्रू फॉलोअर्स हैं और जज़ाकल्लाह खैर सभी का यहाँ मौजूद होने के लिए। आज मैं मीडिया के जरिए लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ और आप सबसे, बच्चों से और सभी अंकल आंटीज यहाँ पर जो भी मौजूद है, आपसे भी जवाब चाहूंगी कि 1947 15 अगस्त अभी आने वाला है जो हमारा देश आजाद हुआ और 80 साल होने आए, कुछ 80 इयर्स। और आजादी का मतलब क्या था? हम आजाद किस चीज से हुए? आजादी का मतलब था कि बराबरी, इक्वालिटी, कभी कोई गरीब को किसी ताकत के आगे अपने हक के लिए झुकना ना पड़े, उसकी आजादी, अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स, अपनी दिल की बात रखने की आजादी, अपने हक लेने की आजादी, अपने हक छीनने की भी आजादी हमको हमारा संविधान देता है। और हमारे संविधान का आर्टिकल 19 हमको हमारे हक और हमारी बातें सामने रखने का राइट देता है और प्रोटेस्ट करने का, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने का राइट देता है। क्या हम सच में आजाद है? No. Do you guys think that we are independent today? No. तो ये बात है, आज 80 साल की आजादी के बाद भी इंडिया आजाद नहीं है। शेम है कि हम इसे एक डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब है कि हम संविधान पर चल रहे, कॉन्स्टिट्यूशन पर चल रहे हैं और जो हरकत कल की गई है जंतर मंतर पर, सरकार से यही कहना चाहेंगे कि सफेद चादर से आप अपने काले करतूत छुपा नहीं सकते। जो काले करतूत स्टूडेंट्स की जिंदगियों में हुए हैं, बच्चों की मौत जो सुसाइड के जरिए हुई है, वो सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता। बच्चों की मौत का काउंट सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स नहीं है, वो उससे बढ़कर है। वो किसी फैमिली का नुकसान है, किसी माँ बाप ने अपना बेटा गंवाया है, बहन ने अपना भाई गंवाया है, कई लोगों ने अपने घर के बच्चे गंवाए हैं, 20 से 25 बच्चों ने सुसाइड किया है, जो कि एक छोटी बात नहीं है। आज हमको लग रहा है कि अरे वो दिल्ली में बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों? हमारे बच्चे कॉलेजेस में नहीं जाते, स्कूल्स में नहीं जाते, कल डॉक्टर नहीं बनने वाले, नीट के एग्जाम्स वो नहीं देने वाले। और नीट के एग्जाम्स कोई मामूली एग्जाम्स नहीं होते। ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए जो उस कुर्सी पर बैठे हैं। और कई लोगों ने उनको ये कहा है कि कुर्सी ही तो है सर, छोड़ दीजिए, जनाजा तो नहीं है, आप उस पे अपना हक जमा के बैठे, जबकि बच्चों की जाने जा रही है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर से एक क्वेश्चन है कि क्या 20 बच्चों की जानों से ज्यादा इंपॉर्टेंट धर्मेंद्र प्रधान है? नहीं। क्या 20 बच्चों की जानों से ज्यादा इंपॉर्टेंट धर्मेंद्र प्रधान है? इसीलिए अब ये बोलना जरूरी है कि इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। और ये लोगों को, हमको आवाज उठाना इसीलिए जरूरी है ताकि आगे उनको पता चले कि संविधान ने जो हिंदुस्तान के नागरिकों को हक दिया है अपनी आवाज उठाने का, जिस आवाज को ये सफेद चादरों के पीछे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम होने नहीं देंगे।
क्योंकि हम संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, संविधान को मानकर चलने वाले लोग हैं। और आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज प्लीज थोड़ा सीरियस हो जाइए देश के मुद्दों को लेकर। जैसे हम देख रहे कई सारे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स, बॉलीवुड के एक्टर्स, बड़े बड़े अभिनेता, एक्ट्रेसेस, उन पे भी क्वेश्चंस किए जा रहे कि क्यों नहीं बॉलीवुड बोल रहा है, क्यों नहीं बॉलीवुड इसके ऊपर आवाज उठा रहा है। तो उनसे ये बोलना है मेरा कि इफ यू गाइज raise a voice against the corruption of our government, and if you have a political opinion, it will not ruin your aesthetic. Trust me. Everybody living in this country needs to have a political opinion. चाहे आप पॉलिटिक्स में हो या ना हो, आपका पॉलिटिकल ओपिनियन होना जरूरी है, क्योंकि हम एक देश में रहते हैं और हमारा देश संविधान पे चलता है, एक लोकतंत्र है। और किसी भी लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं होने चाहिए। और ये बातचीत के दरवाजे बंद कर कर सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है। इसीलिए हर इलाके से सरकार को आक्रोश और इस तरीके का जाहिर निषेध देखने को मिल रहा है। और जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि भारत के नागरिक अब जाग चुके हैं, हमें पता चल गया है कि क्या सही क्या गलत। मैं खुद पिछले कुछ महीनों तक हिंदू मुस्लिम सियासत का निशाना बनी हूँ और ये बात किसी से छुपी नहीं है, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। और मैंने तब भी कहा था, मैं अब भी कहूंगी कि मेरा मजहब मुझे डिफाइन नहीं करता, या किसी का भी मजहब उसे डिफाइन नहीं करता। उसका कैरेक्टर, उसकी पर्सनालिटी, उसका जिंदगी जीने का तरीका और उसका काम उसको डिफाइन करता है। और आज मेरा काम है कि हिंदुस्तान के युवाओं के साथ खड़े होना। हम यहाँ जमा हुए हैं MIM पार्टी की तरफ से, हमारा संयुक्त विचारधारा फाउंडेशन की तरफ से कई सारे स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, क्लिनिक्स, प्रोफेशनल्स, जो भी लोग ये सब बिजनेसेस भी चला रहे वो भी यहाँ मौजूद है, क्योंकि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हम एक हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, ये लेफ्ट वर्सेस राइट का मुद्दा नहीं है, ये हर उस माँ बाप का मुद्दा है जो अपने बच्चे को फ्यूचर में आगे चलकर कुछ पढ़ा कर कुछ बनाना चाहते हैं और उसका फ्यूचर और मुस्तकबिल बेहतर बनाना चाहते हैं। तो इस मुद्दे को अपना मुद्दा समझिए और अपने अपने, भले आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते बट पिटिशन फाइल कीजिए। लेटर, स्कूल में लेटर राइटिंग सिखाई जाती थी, कब काम आएगा लेटर राइटिंग? लिखिए आप मिनिस्ट्री को लेटर्स। मेरी अपील है सभी लोगों से, लोकली, मुमरा प्लस ग्लोबली जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि स्टार्ट राइटिंग लेटर्स टू द मिनिस्ट्री, राइट योर एप्लीकेशंस। बताओ कि हम खुश नहीं है, हमको संविधान ने इतना बड़ा हक दिया है हमारी सरकार चुनने का, वो हक हमारे हाथ में है, वो हक लोगों के हाथ में है। और वो कैसे पूरा होता है? वोट के जरिए। वोट देके हम अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं। और 15 सालों से, 15-18 जितने भी सालों से जो सरकार चुनते आई है, हमें पता है किस तरीके की वोटिंग से चुनकर आती है और आ रहे हैं। बट जब हमारे पास इतना बड़ा अधिकार है तो हमारा भी फर्ज है हमारे अधिकारों को सीखना। इसीलिए मैं हर बार बोलती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो। सभी स्टूडेंट्स को भी मैं ये बोलती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, ताकि जब बात हम पर आती है, आज दिल्ली में वो बच्चे इतना निडर होकर क्यों बैठे हैं? इतनी निर्दयी सरकार है, 1 महीने से नहीं सुनी है बच्चों की बात। सोनम सर 20 दिन के ऊपर उन्होंने हंगर स्ट्राइक कर लिया, बट किसी के तरफ से सामने से एक डायलॉग तक नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बातचीत, एक लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि आप बातचीत करें। साइलेंस डेमोक्रेसी में आंसर नहीं होता, आपको बात करना चाहिए। आप अग्री करते हैं, आप डिसएग्री करते हैं, वो बात की बात है, लेकिन बात तो कीजिए। ये तो ब्रिटिश सरकार से भी निर्दयी सरकार निकली, क्योंकि जब गांधी जी बैठे थे आंदोलन पे तो ब्रिटिशर्स तो कम से कम बात करने आए थे, सुनने आए थे, बट ये तो सुनना भी नहीं चाह रहे। ये सिर्फ आकर उठाकर डायरेक्टली दादागिरी करके तानाशाही दिखा रहे। इसे डिक्टेटरशिप बोलते हैं, ये डेमोक्रेसी नहीं है। तो मेरी अपील है सभी लोगों से जो ये वीडियो देख रहे हैं, जहां तक भी ये वीडियो पहुंच रहा है, कि प्लीज अपने तरफ से लेटर्स लिखिए, अपील कीजिए, पिटिशंस लिखिए। हम एक पढ़े लिखे देश के लोग हैं, हमें पता है कि हमारे हाथ में कलम जो है, कलम की ताकत हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो सिखा कर गए हैं, वो संविधान के जरिए, वो सबसे बड़ी ताकत है।
और इसे बिल्कुल न भूलें। और एक बार फिर से कहूंगी, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह।